दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में 5 अगस्त के बाद की सबसे बड़ी गिरावट गुरुवार को दर्ज की गई। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव से जंग के जो हालात पैदा हुए हैं, उसका असर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के रूप में देखने को मिला है। 900 अंक से ज्यादा टूटकर खुलने वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स देखते 1650 अंक तक फिसल गया। इस गिरावट के चलते बीएसई मार्केट कैप घट गया और एक ही झटके में निवेशकों का 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा स्वाहा हो गया। दोस्तों, इधर यस बैंक ने निवेशकों को खुशखबरी देते हुए बिजनेस अपडेट जारी किया है। यस बैंक ने जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही से जुड़े अपडेट जारी कर दिया है। दोस्तों, शेयर बाजार में गिरावट का प्रभाव व्यापक रहा, जहां 2875 शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि केवल 985 शेयरों में बढ़त हुई और 109 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों, गुरुवार को सेंसेक्स में 1769.19 अंकों की गिरावट हुई और ये 2.10% टूटकर 82,497.10 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 में भी 546.80 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये 2.12% गिरकर 25,250.10 पर बंद हुआ। दोस्तों, यदि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो इसमें भी 1077.40 अंकों की गिरावट हुई और ये 2.04% गिरकर 51,845.20 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 में भी 1333.60 अंकों की गिरावट के साथ 2.21% गिरकर 59,024.70 पर बंद हुआ। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी इंडेक्स में 2% से अधिक की गिरावट हुई। दोस्तों, शेयर बाजार में मचे हाहाकार के बीच प्राइवेट सेक्टर का बैंक यस बैंक लिमिटेड के शेयरों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। बुधवार को यस बैंक का शेयर 22.42 रुपये बंद भाव के मुकाबले गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को 22.04 के भाव पर खुला। इसके बाद शेयर ने 21.78 का लो और 22.30 का हाई बनाया। 56 पैसे की गिरावट के साथ 2.50% टूटकर 21.86 पर बंद हुआ। दोस्तों, वहीं यस बैंक ने बिजनेस से जुड़े अपडेट जारी किया है। यस बैंक के शेयर ने अपने निवेशकों को एक हफ्ते में 3.87%, एक महीने में 7.8% और 3 महीने में शेयर ने 8.65% का निगेटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों, यस बैंक ने जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही से जुड़े अपडेट जारी कर बताया है कि सितंबर तिमाही में जमा राशि में 18.3% की वृद्धि हुई है। वहीं एडवांस में साल दर साल 13.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि यस बैंक के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में तिमाही आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, यस बैंक ने जुलाई सितंबर तिमाही से जुड़े अपडेट में बताया है कि साल दर साल के आधार पर कुल लोन और एडवांस 13.1% बढ़ा है। ये बढ़कर 2.36 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। दोस्तों, यस बैंक ने कहा कि सितंबर तिमाही में उसका लोन और एडवांस 13.1% बढ़कर 2,36,512 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 2,09,106 करोड़ रुपए था। बैंक की डिपॉजिट रकम सालाना आधार पर 18.3% बढ़कर 2,77,173 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2,34,360 करोड़ रुपए थी। जून तिमाही के दौरान कैसाई 8.6% बढ़कर 88,559 करोड़ रुपए हो गया है। कैसा अनुपात 32% रहा, जो जून में 30.8% और एक साल पहले की तिमाही में 29.4% था। यस बैंक ने बीएसई फाइलिंग में कहा है कि कैश जमा में साल दर साल 28.4% की वृद्धि हुई है, जो कुल जमा के 18.3% से अधिक है। दोस्तों, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जून में 137.8% के मुकाबले सितंबर तिमाही में 131.9% पर आ गया। यस बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट सीडी अनुपात सितंबर 2024 के अंत में घटकर 85.3% हो गया, जो एक साल पहले 89.2% और जून 2024 में 86.6% था। दोस्तों, सरकारी सेक्टर का पंजाब नेशनल बैंक और प्राइवेट सेक्टर का यस बैंक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में दोनों बैंक का लोन डिस्बर्स यानी कर्ज का वितरण जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। पीएनबी और यस बैंक के लोन डिस्बर्स में ग्रोथ इस ओर भी इशारा करती है कि
लोग जमकर लोन लेना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, संकट से उबरने के बाद यस बैंक तेजी से ग्रोथ कर रहा है। यस बैंक ने भी लोन बांटने के मामले में जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक ने स्टॉक मार्केट को बताया कि जुलाई सितंबर तिमाही में उसका लोन डिसबर्स 13% बढ़कर 2.36 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 2.09 लाख करोड़ रुपए था। इस दौरान यस बैंक की जमा राशि 18% बढ़कर 2.77 लाख करोड़ रुपए हो गई। दोस्तों, हालांकि लोन के वितरण में बढ़ोतरी सरकार से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक चिंता का विषय है। यह देश में लोन पर खर्च करने की आदत को दर्शाता है। हाल ही में आरबीआई ने इसी के चलते अनसिक्योर्ड लोन के लिए शर्तों को कड़ा किया है। वहीं बैंकों का ओवरऑल डिपॉजिट घट रहा है, जिसे लेकर वित्त मंत्रालय भी चिंता जता चुका है। दोस्तों, बाजार आजकल चैनल में शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से दी जाती है। यहां निवेश की सलाह नहीं दी जाती है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य ले लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों के अधीन होता है। दोस्तों, शेयर बाजार की अधिक जानकारी के लिए हमारा अन्य वीडियो अवश्य देखें। हमें आपका विचार कमेंट में सुनना अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। भविष्य में आपको ससमय नोटिफिकेशन प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल अवश्य कर लेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।